अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अभी ना सुबह के 4 बज रहे हैं और जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब मेरी सुबह अल्लाह को याद करते हुए शुरू होती है। मेरे लिए सुबह का ये वक़्त बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। घर में बिल्कुल ही ख़ामोशी सी होती है और हवाओं में अलग सुकून होता है और दिल में बस एक ही ख़्याल होता है कि मेरी शुरुआत अल्लाह के नाम से हो रही है। तो सबसे पहले मैं उठकर फ़्रेश होती हूँ और उसके बाद वज़ू करती हूँ। फ़जर की नमाज़ के बाद मैं थोड़ी देर अल्लाह के ज़िक्र के लिए बैठती हूँ। फ़जर की नमाज़ मेरी मॉर्निंग रूटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दिन कितना ही बिज़ी क्यों ना हो, अगर सुबह अल्लाह के सामने खड़े होने का मौका मिल जाए तो दिल को एक अलग ही सुकून सा मिलता है। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में जाती हूँ। बालकनी में ठंडी-ठंडी ताज़ी हवा से एकदम दिलो-दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। अब चलिए मेरे साथ आप किचन में। नमाज़ और ज़िक्र के बाद अब वक़्त है ब्रेकफ़ास्ट की प्रिपरेशन का। सुबह का वक़्त वैसे भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। एक तरफ ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है, दूसरी तरफ बच्चों को रेडी करना होता है स्कूल के लिए और साथ ही साथ घर के छोटे-मोटे काम भी। आज मैं सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरी बेटी आयमा वो उठ गई है और पीछे से वो अदरक कूट रही है। उसको अदरक कूटना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी उसको अदरक कूटने के लिए दे देती हूँ क्योंकि ये उसका फ़ेवरेट काम है और सुबह-सुबह बच्चे कोई ऐसा काम जो करें जो उनको करने में अच्छा लगे तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। मुझे सुबह के वक़्त सिंपल और जल्दी बनने वाला ब्रेकफ़ास्ट ज़्यादा पसंद है क्योंकि सुबह के वक़्त काम भी बहुत ज़्यादा होता है और सारा काम टाइम पे करना भी ज़रूरी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि बेटी का टिफ़िन प्रिपेयर करना। बच्चों के टिफ़िन के लिए डेली क्या दें, उनको जो अच्छा लगे और वो फ़िनिश भी करके आएँ। माँओं को तो पता ही होगा कि बच्चों को खाना खिलाना और उनके टिफ़िन में कुछ नया-नया देना अपने आप में एक डेली चैलेंज होता है। बच्चे बोलते हैं कभी मुझे ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना और नया-नया उनको कुछ डेली चाहिए होता है टिफ़िन में ले जाने के लिए। लेकिन हम माँओं की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि उनको आज टिफ़िन में क्या दिया जाए। लेकिन जब बच्चा ना घर से खुशी-खुशी टिफ़िन लेकर जाता है और पूरा फ़िनिश करके आता है ना, तो दिल को एक अलग ही सुकून-सा मिलता है। तो टिफ़िन रेडी करने के बाद अब मैं ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बेटी के बैग को चेक करूँगी कि उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से कुछ बुक्स रखनी होती हैं और कुछ बुक्स हटानी होती हैं। अभी वो छोटी है तो इतना सारा काम वो अकेले नहीं कर सकती है। और ये हो रहा है उसका ब्रेकफ़ास्ट। उसके पापा ऐसे ही उसको किस्से कहानियाँ स्टोरी सुना-सुना के उसको ब्रेकफ़ास्ट कराते हैं। ये हमारे घर का डेली का रूटीन है। फाइनली आयमा स्कूल जा चुकी है और उसके पापा उसको छोड़ने गए हैं क्योंकि उसकी वैन आती है जो कि घर से थोड़ी दूर पे आती है, तो वहाँ पे इनको ले जाके वाइमा को खड़े होना पड़ता है जब तक वैन नहीं आ जाती है। और तब तक मैं गरमा-गरम से पराठे बना लूँगी क्योंकि आज इनका पराठे खाने का मन था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इनके साथ पराठे खा लूँगी, अपने लिए अकेले के लिए क्या बनाऊँ। तो बस ये पराठे मैंने बना लिए हैं और चाय तो ऑलरेडी मेरी बन चुकी थी। तो ये धीरे-धीरे घर के काम होते रहते हैं, क्लीनिंग वगैरह। और ये कंटेनर्स ऑयल के जो होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि इनमें ना जाने कितने बार हमारे ऑयली हैंड्स लगते हैं, तो इनको मैं साथ ही साथ वॉश भी करती जाती। तो घर में सुबह-सुबह चाय की खुशबू और किचन की आवाज़ से पता चल ही जाता है कि दिन शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है कि एक घर को घर बनाने में इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों का सबसे बड़ा रोल होता है। तो अब मेरा ब्रेकफ़ास्ट भी रेडी हो गया है, हमने ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया है। तो चलिए आज की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं ये वॉश बेसिन क्लीन करूँगी क्योंकि मेरी आयमा अभी छोटी है और वो जितने बार भी कुछ खाती है या खेल कर आती है तो हैंड ज़रूर वॉश करती है और ये बहुत ही अच्छी आदत है। तो बस इसको मैं 2 बार धुलती हूँ, सुबह और शाम। ये अच्छे से क्लीन हो गई है। तो आज मैं ना ये बाथरूम के और वॉशरूम का डोर भी क्लीन करने वाली हूँ। ये मुझे काफ़ी गंदे-गंदे से लग रहे थे और इधर मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। तो कॉलिन डालकर मैंने इनको अच्छे से क्लीन कर दिया है और ये थोड़ा-सा ही साफ़ करो तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं और इसकी वजह से घर पूरा क्लीन सा लगने लगता है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब बारी आती है ड्राइंग रूम क्लीन करने की और ड्राइंग रूम क्लीन करने में मुझे कम से कम 30 से 35 मिनट का टाइम लगता है। सबसे पहले तो मैं आयमा की जो टॉयज़ होते हैं, इनको मैं समेट के रखती हूँ क्योंकि ये जहाँ भी खेलती है टॉयज़ वहीं छोड़ देती है और ये है इसका पूरा टॉय स्टेशन।
उसके पास टॉयज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं कुछ सेलेक्टेड टॉयज़ जो वो खेलती है उनको मैं सामने रखती हूँ। और इनको मैं चाहे जितना भी समेट के रखती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ देर में ही ये ख़राब हो जाता है पूरा। तो फिर से मैं इसको क्लीन करती हूँ। और ये इसका किचन सेट है जो इसको लास्ट बर्थडे में इसके चाचू ने दिया था। और ये देखिए प्लांटर अंदर रखे हुए हैं, उसके बावजूद इसमें फ्लावरिंग हुई है। बहुत अच्छा लगता है जब इंडोर प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। तो अब मैं जो है सोफ़ा वगैरह क्लीन कर दूँगी। तो कभी कभी ना घर के काम बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी लगते हैं, लेकिन ये इतने ऑर्डिनरी होते नहीं हैं। तो हम ना अक्सर सोचते हैं कि आज मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, लेकिन अगर आप अपने घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं, बच्चे का टिफ़िन तैयार कर रही हैं और घर को क्लीन आपने किया है, किसी का मूड आपने अच्छा किया है, तो बिलीव मी आपने बहुत कुछ किया है। तो हर काम की ना वैल्यू होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने काम को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपका पूरा दिन एक फुल टाइम जॉब की तरह बिज़ी हो सकता है। बस डिफरेंस इतना है कि कोई भी जॉब आप करती हैं तो उसमें सैलरी बैंक अकाउंट में आती है, लेकिन इसमें कोई सैलरी नहीं आती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, इसका बहुत बड़ा हमें रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन इसका रिवॉर्ड ना कभी कभी बच्चों की स्माइल में मिलता है, तो कभी हस्बैंड के अप्रिसिएशन में मिलता है, और कभी एक पीसफुल क्लीन होम को देखकर दिल को सुकून सा मिलता है। तो ये जो मैट है इसको मैं जो है रोज़ डेली हटाती हूँ। और जब पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो जाता है, झाड़ू पोछा वगैरह हो जाता है, तो मैं फिर से इसको लगा देती हूँ। तो इससे रूम की क्लीनिंग अच्छे से हो पाती है। और ये मेरा रूम का फाइनल लुक है। वगैरह क्लीन हो जाता है तो दिल को बहुत ही सेटिस्फैक्शन सा मिलता है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आज बहुत दिनों के बाद मैंने हिम्मत करके बनाया है, क्योंकि इधर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वायरल हो गया था मुझे। तो इस वजह से काफ़ी ब्रेक हो गया, लॉन्ग ब्रेक हो गया। तो आज मैंने फिर से हिम्मत जुटा के ये ब्लॉग बनाया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक और दिन दिया अपने घर वालों के साथ रहने का, उनकी खिदमत करने का और अपने लिए कुछ अच्छा करने का एक और मौका दिया। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी परेशानियों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उनकी कदर करना भी भूल जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि सुबह से रात तक हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। तो देखिए बारिश अभी भी हो रही है और हमारे सामने वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं बस थोड़ी देर बालकनी में बैठूँगी और अपने मूड को अच्छा करूँगी, क्योंकि काम करते करते मैं थक गई हूँ। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रिलैक्स करूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी किचन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।